हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 20 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक: अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अनुवाद: अर्थात उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे हुए रथ पर पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। भगवद गीता 1:20। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। इस श्लोक में संजय पुनः धृतराष्ट्र के प्रश्न के अनुसार घटना का वर्णन कर रहे हैं। हमें याद है कि प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि युद्ध की इच्छा करते हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। चूंकि पांडु के पुत्रों में अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः संजय ने सभी पांडवों के कार्यकलाप वर्णन करने के पूर्व अर्जुन के ही कार्यकलाप वर्णन करने का विचार किया। इस कारण भगवद गीता का वर्णन धृतराष्ट्र के समक्ष हो सका, अन्यथा धृतराष्ट्र की रुचि भगवद गीता श्रवण करने में नहीं थी। संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्न के अनुसार अर्जुन के कार्यकलाप के रूप में भगवद गीता का संपूर्ण वर्णन कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहा गया है, जिसका अर्थ है कि अर्जुन की ध्वजा में हनुमान जी निवास करते हैं। हनुमान जी ने पूर्व काल में राम रावण युद्ध में भगवान राम की सहायता की थी। इस महाभारत के युद्ध में वे अर्जुन की सहायता के लिए रथ की ध्वजा पर आसीन हैं। हनुमान जी 7 चिरंजीवी पुरुषों में से एक हैं। 7 चिरंजीवी इस प्रकार हैं: 1 अश्वत्थामा, 2 बलि महाराज, 3 व्यासदेव, 4 हनुमान जी, 5 विभीषण, 6 कृपाचार्य, 7 परशुराम। भगवान रामचंद्र जब अपने दिव्य साकेत धाम को जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को इस पृथ्वी पर ही छोड़ दिया तथा हनुमान जी ने भगवान राम से यह वर मांगा, जब तक आपकी कथा अर्थात आपका यश इस पृथ्वी पर रहे तब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हनुमान जी का जीवन भगवान के यश पर आधारित है। चूंकि श्री राम की कीर्ति कभी भी मिटने वाली नहीं है, इसलिए हनुमान जी का भी जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। महाभारत के अनुसार जिस समय पांडवों को जुए में हारकर 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा, उस अवधि के अंतर्गत जिस समय अर्जुन स्वर्ग में इंद्र के साथ 5 दिन इस पृथ्वी के 5 वर्ष तक रहने के लिए गए हुए थे, उस समय द्रौपदी के कहने से भीमसेन उत्तर दिशा की ओर कदलीवन में गए तो वहां पर उन्हें हनुमान जी साधारण वानर के रूप में दिखाई दिए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से भीमसेन का मार्ग रोक लिया था, अतः भीमसेन ने उनकी पूंछ को हटाना चाहा, परंतु जब वे पूंछ को हिला भी न सके तो हनुमान जी ने भीमसेन को अपना परिचय दिया तथा भीमसेन हनुमान जी का परिचय पाकर अत्यंत विस्मित तथा हर्षित हुए। नवधा भक्ति में से एक दास्य भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने केवल सेवा के द्वारा भगवान की प्राप्ति की, जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण द्वारा तथा सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन द्वारा अपना जीवन सफल किया। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में जम्बूद्वीप के 9 वर्षों के वर्णन में यह बतलाया गया है कि किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी अभी भी
श्री राम के अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं तथा श्री राम का गुणगान करते हैं। महाभारत में भी लिखा हुआ है कि कदली वन में रहते हुए हनुमान जी को वहां पर गंधर्व तथा अप्सराएं प्रतिदिन श्री राम का गुणगान सुनाने के लिए आती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हनुमान जी श्री राम का जीवन चरित्र बार बार श्रवण करने पर भी तृप्त नहीं होते, बल्कि उनकी रुचि श्रवण में उत्तरोत्तर अधिक होती जाती है। चौथे अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने बतलाया है कि उन्होंने भगवद गीता का उपदेश पूर्व काल में सूर्य को दिया था तथा सूर्य देवता के द्वारा यह ज्ञान शिष्य परंपरा के माध्यम से पृथ्वी के राजाओं को प्राप्त हुआ। परंतु शास्त्रों से पता चलता है कि हनुमान जी ने यह ज्ञान प्रत्यक्ष सूर्य देव से प्राप्त किया था। सूर्य देव ने समस्या बतलाई, मेरा रथ अत्यंत तेजी से चल रहा है, तो फिर तुम किस प्रकार मेरे रथ के नीचे रहकर ज्ञान प्राप्त कर सकोगे? हनुमान जी ने कहा, मैं आपके रथ के नीचे रहकर रथ के साथ समान गति से चलकर ज्ञान का श्रवण करूंगा। इस प्रकार अद्भुत चरित्र वाले हनुमान जी ने सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त किया। बाद में सूर्यदेव को दक्षिणा के रूप में यह वचन दिया, मैं आपके पुत्र सुग्रीव नामक वानर की सदा रक्षा करूंगा। इस श्लोक में संजय ने अर्जुन के कपिध्वज नाम का उच्चारण करने के पश्चात पांडव नाम का उच्चारण किया है। कारण यह है कि संजय धृतराष्ट्र को याद दिला रहे हैं कि चूंकि धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था, इसलिए यहाँ पर वर्णन उसी विषय का है, अन्य विषय का वर्णन नहीं है। इस श्लोक में संजय कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर अर्जुन ने धनुष उठाया। अर्जुन की इच्छा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को अपने पाप का दंड मिलना चाहिए, परंतु यहाँ पर केवल इतना ही कहा गया है कि अर्जुन ने धनुष उठाया, क्योंकि उन्होंने केवल धृतराष्ट्र के पुत्रों को ही देखा। भीष्म, द्रोण जैसे गुरुजनों को देखकर धनुष नहीं उठाया, परंतु बाद में वर्णन आएगा कि भगवान अर्जुन के रथ को खड़ा करेंगे। भीष्म, द्रोण प्रमुखतः, अर्थात भीष्म और द्रोण के सामने। तब अर्जुन को धनुष उठाने में कठिनाई होती है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर धनुष तो उठा लिया, परंतु जब भीष्म और द्रोण को देखा तो क्या करें? गांडीवम स्रंसते हस्तात्, अर्थात गांडीव हाथ से खिसकने लगा। अंत में पूरी बात करने के बाद विसृज्य सशरम चापम, अर्थात बाण सहित धनुष फिर से त्याग दिया। इस श्लोक में संजय ने भगवान को ऋषिकेश कहा है। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी से कहा। श्री कृष्ण अपने भक्तों की इंद्रियों के स्वामी हैं, अर्थात श्री कृष्ण अपने भक्तों की इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं। इसलिए भक्तों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्वपटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते, अर्थात जिस प्रकार सर्प के विषैले दांत टूट जाने पर उस सर्प को वश में करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, उस सर्प से किसी को किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता, उसी प्रकार भक्तों की इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में लगी होने से उनमें काम वासना रूपी विषैले दांत टूट जाते हैं। अतः इन इंद्रियों को वश में करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कृष्ण की सेवा में लगी हुई भक्त की इंद्रियों में माया को भोगने की शक्ति नहीं रहती। जिस प्रकार विषैले दांत उखड़ जाने पर सर्प में किसी को पीड़ा पहुंचाने की शक्ति नहीं रहती, सर्प के दांत उखड़ जाने के कारण वह प्रयास करने के बावजूद भी किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार भक्त की इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी होने के कारण प्रयास करने के बावजूद भी वे माया को नहीं भोग सकती।
जिस प्रकार गोपियाँ अपने मन तथा इंद्रियों को कृष्ण से हटाना भी चाहती हैं, फिर भी वे हटा नहीं पाती, उसी प्रकार यद्यपि अर्जुन अपने हाथों में कभी धनुष लेते हैं और कभी धनुष छोड़ते हैं, परंतु वे श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होने के कारण कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते। रूप गोस्वामी का कहना है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अर्थात इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना ही भक्ति है। यह भक्ति की अत्यंत सरल परिभाषा है। जो व्यक्ति किसी वस्तु का स्वामी है, उसी की सेवा में उस वस्तु को लगाना उचित है। यदि हम उस वस्तु को उसकी सेवा में नहीं लगाते तो यह चोरी कहलाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति तो जीव का स्वाभाविक कार्य है। यदि जीव की इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगती तो यह अत्यंत अनुचित है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी एक प्रकार की प्रार्थना है कि हे भगवान की आह्लादिनी शक्ति राधा रानी, कृपया मेरी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाइए। इस श्लोक में कहा गया है कि अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी से इस प्रकार कहा। यहाँ पर अर्जुन का बोलना भी वाक इंद्रिय का कार्य है। यहाँ पर अर्जुन जो कुछ भी बोल रहे हैं वह भी श्री कृष्ण की सेवा है, परंतु यह सेवा सख्य रस में है। भक्ति के 5 मुख्य रस हैं, जिनमें से किसी एक में स्थित होकर भक्त भगवान की सेवा करता है। भक्ति के 5 रस हैं, 1 शांत रस, 2 दास्य रस, 3 सख्य रस, 4 वात्सल्य रस और 5 माधुर्य रस। 1 शांत रस, यह भक्ति का प्रारंभिक रस है। इस रस में स्थित होकर भक्त संपूर्ण चिंताओं या भय से मुक्त हो जाता है, या दूसरे शब्दों में जब कोई जीव भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करता है तो वह दुखों के बंधन से छूट जाता है और इस प्रकार से वह शांति का अनुभव करता है। इस स्थिति में भक्त अपने को संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित करता है ताकि उसकी सब प्रकार से रक्षा हो सके। इस रस में भक्त भगवान को अपना पिता, माता अथवा रक्षक के रूप में स्वीकार करता है। 2 दास्य रस, यह रस शांत रस के बाद विकसित होता है यदि जीव का मूल स्वरूप ऐसा हो। इस रस में शांत रस पूर्ण होता है, परंतु दास्य भाव की विशेषता होती है। इस स्थिति में भक्त भगवान की सेवा में आसक्त होता है तथा सेवा की आवश्यकता का भी अनुभव करता है। हनुमान जी दास्य रस के ज्वलंत उदाहरण हैं। 3 सख्य रस, यदि जीव का नित्य स्वरूप ऐसा हो तो दास्य रस के बाद सख्य का विकास होता है। ऐसी स्थिति में जीव भगवान को अपने समान स्तर पर समझने लगता है तथा उनके साथ अपनी मित्रता का संबंध जोड़ता है। अर्जुन इस रस के ज्वलंत उदाहरण है। 4 वात्सल्य रस, यदि जीव का नित्य स्वरूप ऐसा हो तो सख्य रस के बाद वात्सल्य रस का विकास होता है। ऐसी स्थिति में भक्त अपने को भगवान से बढ़कर समझता है तथा भगवान को अपने आश्रित समझता है। भक्त की स्थिति भगवान के माता या पिता के समान होती है तथा भगवान भक्त के समक्ष बालक की लीलाएं करते हैं। नंद तथा यशोदा इस रस के ज्वलंत उदाहरण हैं। 5 माधुर्य रस, यदि जीव का नित्य स्वरूप ऐसा हो तो वात्सल्य रस के आगे माधुर्य रस का विकास होता है। इस स्थिति में जीव भगवान के साथ कांता भाव या सखी भाव का अनुभव करता है। यद्यपि भगवान के साथ यह संबंध साधारण स्त्री पुरुष जैसा प्रतीत होता है, परंतु माधुर्य रस तथा सामान्य स्त्री पुरुषों के संबंध में दिन रात का अंतर है। इस रस के ज्वलंत उदाहरण व्रज की गोपियाँ तथा द्वारका में श्री कृष्ण की पत्नियाँ हैं। उपरोक्त 5 रसों में से जिस रस में जिस जीव की नित्य स्थिति होती है वह जीव मुक्ति की अवस्था में उसी रस में स्थित होकर उसी प्रकार का दिव्य शरीर प्राप्त करता है तथा भगवान के धाम में
उनकी उसी रस में सेवा करता है। इस श्लोक में जिन दो भक्तों का उल्लेख हुआ है वे हनुमान जी तथा अर्जुन क्रमशः दास्य रस तथा सख्य रस में स्थित दिव्य आत्माएं हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था से भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हरे कृष्ण इति